सो हेलो गाइस, आज की मॉर्निंग की स्टार्ट हो रही थी 7 बजे से। आज मेरे स्कूल में पीटीएम थी तो फटाफट रेडी हो रही थी मैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले मैंने अपने बाल बनाए। सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है, इसलिए मैंने फटाफट फ़ोल्ड कर दिए क्योंकि गर्मी हो रही थी, इसलिए ज़्यादा फ़ोल्ड कर दिए। फिर मैंने नाश्ता किया, एक रोटी और लौकी की सब्ज़ी और दही थोड़ी सी। फिर उसके बाद मैं अपना होल लुक दिखा रही थी अपना कि देखो गाइस रेडी। फिर मैंने अपने स्लीपर्स पहने, फटाफट अपनी धन्नों में अपना सामान रखा। फिर उसके बाद थोड़ा सा मिरर व्यू दिखा देती हूँ, मैंने बोला। फिर स्कूल पहुँच गई थी। स्कूल पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने सीटिंग करी। इधर उधर देखा तो टीचर्स की टेबल नहीं लगी थी, फटाफट टेबल लगाई। तब तक पेरेंट्स भी आने शुरू हो गए थे। कुछ पेरेंट्स तो बड़े खुशी जा रहे थे, लेकिन कुछ बहुत दुख में जा रहे थे क्योंकि उनके बच्चों के नंबर बहुत कम थे। और आज मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो मुझे किसी पेरेंट्स को संभालना पड़ा, क्योंकि वो अपने बच्चे के कम नंबर देख के रो रहे थे। तो ऐसे भी होता है, मतलब बहुत एक्सपीरियंस मिलता है टीचिंग लाइफ में। मतलब बच्चों की तरह उन्हें चुप कराना पड़ रहा था। ऐसे भी होता है, ये मैंने पहली बार देखा। फिर ख़त्म, पीटीएम ख़त्म और हम चले घर की ओर। नाउ हमारे समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं और सब बहुत खुश थे। फिर उसके बाद मौसी के आ गई सामान लेने के लिए। मौसी हमें कैंटीन का सामान देती है ना, इसीलिए। फिर उसके बाद घर पहुंचने के बाद मेरी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। फिर मैं नहा गई। उसके बाद नहाने के बाद मैंने अपने काम करने शुरू कर दिए, जैसे पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, क्योंकि मॉर्निंग में तो नहीं हो पाता ना क्योंकि स्कूल जाती हूँ। फिर 1 बजे जाके मेरा लंच और ब्रेकफास्ट दोनों साथ में हो रहा था, मतलब ब्रंच। फिर मुझे शीतल ने अपने यहाँ बुला लिया था, तब मैं तैयार हुई। फिर शीतल के यहाँ जाने के लिए रेडी हो गई। और ये रहा रायपुर का मार्केट। फिर ये आ गए हम रायपुर में और रखा मैंने अपना सामान, पैक कर दिया। फिर चलो अब हम हो गए चलने के लिए तैयार। फिर से बहुत जगह रुकना पड़ा। फिर यहाँ पे मैं बिरड़ जाती हूँ तो मुझे रुकना ही पड़ता है गाइस, यहाँ रास्ता दिखने के लिए, क्योंकि यहाँ ऐसा रास्ता है खेत तो मुझे समझ में नहीं आता अंदर जाके। फिर फाइनली पहुँच गई। तब मैंने आवाज़ दी, तब ये बाहर आई। मैडम अपनी शक्ल ही नहीं दिखा रही थी। छुप रही थी, पता नहीं क्यों। फिर मैंने बोला प्लीज़ बाहर आ जा। फिर ये हाई कर रही थी मुझे गेट के पीछे से ही। फिर उसके बाद पता नहीं क्या कर रही थी, वो समझ ही नहीं आया मुझे, अंदर बुला रही थी। तब हम अंदर गए तो देखा शीतल यहाँ प्रिपेयर कर रही थी हमारे लिए मोमोज। वाओ, सो टेस्टी। ये इसका मसाला तैयार हो गया और यहाँ फोन। तो आगे हम मैदा लेने चले गए और ये है शीतल लोगों की प्यारी कॉलोनी। और ये है हमारी प्यारी दोस्त शीतल जो मैदा लेके जा रही है। फिर उसके बाद हमने फटाफट घर आके फटाफट से रोटियां बेली। उसके लिए, मोमोज के लिए बनाते बनाते बन ही गए थे जल्दी। फिर उसके थोड़ी देर बाद आई सोना डार्लिंग, जिसने मुझे इग्नोर मारा। और अपनी दादी को भी। दादी को इग्नोर मार के वो केक खा रही थी। तो हमने बोला हम भी कुछ खाते हैं। मोमोज रेडी हो गए थे गाइस, जो देखने में इतने टेस्टी लग रहे थे। हम दादी के घर आए, हम केक काटेंगे, हम बर्गर नहीं खाएंगे, पेट में दर्द होता है, तब तो कल बर्गर खाना, तब सब्जी आने चलेंगे, तब जरूर आना। हम दादी के घर आए। अब शीतल के बाबू सोना के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।